तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ये साइड प्लेटेड कुर्ती बना करके दिखलाऊंगा। इसको मैंने हाई लो स्टाइल बनाया है और दोनों ही तरफ इसकी तीन तीन प्लेट्स बनाई हैं। प्लेट्स के ऊपर मैंने मंडे हुए बटन भी लगाए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आज आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। वीडियो के अंदर सारी चीज़ें डिटेल से बताऊँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को फुल वॉच करें, तभी आपकी समझ में आ पाएगा। अब चलते हैं अपने दोस्तों वीडियो की तरफ, जिसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल से बताई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये मेरे पास रियॉन फैब्रिक है। कॉटन की तरह ही होता है रियॉन फैब्रिक। गर्मियों में बहुत ही अच्छा रहता है, पहनने में भी सॉफ्ट रहता है। और रियॉन फैब्रिक है मेरे पास 2.5 मीटर। सबसे पहले हम इस कपड़े को ओपन करके डबल फोल्ड में बिछाएंगे और यहाँ से सबसे पहले हमने इसका फ्रंट पार्ट को कट करना होगा। तो यहाँ देख सकते हैं डबल फोल्ड में मैंने बिछा लिया है। अब यहाँ पर जितनी हमने लंबाई नाप रखनी होगी उतनी लंबाई हम यहाँ पर रख लेंगे। तो मुझे यहाँ पर 44 लंबाई रखनी है, तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगा और यहाँ पर 45 इंच का निशान लगा करके नॉर्मली हमने इसी निशान पर इसको कट कर देना है। तो यहाँ पर मैं फुटे से निशान लगा लूँगा स्ट्रेट, और उसके बाद में यहाँ से फ्रंट पार्ट को मैं कट कर दूँगा। अब दोस्तों सेम इसी तरीके से हमने इसके बैक पार्ट के लिए भी कपड़ा निकालना है। तो इसे अभी अलग रख देंगे और दोबारा से हमने उसी तरीके से कपड़े को डबल फोल्ड में बिछाना है और 45 इंच की एक लेंथ और निकाल लेनी है इसमें से। तो यहाँ पर बैक की लेंथ में 45 इंच निकाल लेता हूँ। अब जो भी इसका हम अप डाउन करेंगे, यानी कि फ्रंट छोटा करेंगे, वो हम सब बाद में करेंगे। अभी फ़िलहाल दोनों लंबाइयाँ मैंने बराबर निकाल ली हैं। और उसके बाद में जितना भी ये कपड़ा बचा है आधा मीटर, ये हमारा स्लीव्स के काम में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बैक पार्ट कट कर लेते हैं। यहाँ पर स्ट्रेट निशान लगाएंगे और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मैं शोल्डर रखूँगा 7 इंच, और उसके बाद में नेक की ब्रॉडनेस यहाँ पर रखेंगे हम 3 इंच। अब यहाँ पर दोस्तों हमने आधा इंच शोल्डर को डाउन कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर मुड्डा रखूँगा मैं 6.5 इंच। यहाँ पर 6.5 इंच का निशान लगाएंगे और जो 7 इंच का ऊपर निशान लगाया था हमने शोल्डर वाला, वही निशान ये वाला यहाँ पर लगा लेंगे। अब इन दोनों निशानों पर हमने फुटे की मदद से स्ट्रेट निशान बना देना है और एक निशान इस तरीके से यहाँ पर बना देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर इसकी वेस्ट लेंथ रखेंगे हम 14.5 इंच पर, और नॉर्मली हमने इस पर स्ट्रेट निशान बना देना है। अच्छा दोस्तों, जो भी हमारा नाप होगा यहाँ पर, वो नाप बिल्कुल मेरा फिक्स है। कोई भी इसमें मैं लूजिंग वगैरह नहीं बढ़ाऊंगा, बिल्कुल तैयार नाप है ये। तो चेस्ट है इसका 36, 36 का 1/4 लगा दिया है मैंने 9 इंच का निशान। वेस्ट है इसकी 28 इंच, 28 का 1/4 हो गया 7 इंच। ठीक है, उसके बाद में इन दोनों निशानों को हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है और आधा इंच का यहाँ पर इस तरीके से जो कटिंग करेंगे हम इस निशान पर करेंगे। आधा इंच का मार्जिन लेंगे, अगर आप चाहें तो मार्जिन बढ़ा भी सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर मैं रखूँगा दामन 16 इंच, और ये वाले निशान को, कमर वाले पॉइंट को यहाँ पर मिला देंगे इस तरीके से। अब दोस्तों इसके बाद में यहाँ पर आप दामन की जो गोलाई रखेंगे, तो यहाँ पर 2 इंच का भी निशान लगा सकते हैं। और अगर आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर गोलाई बनानी है तो आप 3 इंच भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 3 इंच वाले निशान पर ही गोलाई बनाऊँगा इस तरीके से। और अब नॉर्मली हमने इन्हीं निशानों के ऊपर इसकी कटिंग कर देनी होगी। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम मुड्ढे की गोलाई भी बना देंगे इस तरीके से। यहाँ पर मुड्ढे की गोलाई बना देंगे। ठीक है, अब यहीं पर हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब इस तरीके से कटिंग करने के बाद यहाँ पर दामन में जो हमने निशान लगाया था गोलाई का, उसी पर इसकी कटिंग कर देंगे। ठीक है, बैक पार्ट हमारा कट हो चुका है। अब बैक पार्ट को हम अलग रख देंगे और अब हमने इसका फ्रंट तैयार करना होगा। तो फ्रंट हम ले लेंगे पीस जो हमने फ्रंट के लिए कट करा था, और यहाँ पर हम इसको डबल फोल्ड में बिछा लेंगे। अब इसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पर ये डबल फोल्ड में मैंने बिछा लिया है। यहाँ पर दोस्तों हमें निशान लगाना है 4.5 इंच का, और ऐसे ही एक निशान यहाँ पर लगा लेंगे 4.5 इंच का। इन दोनों निशानों पर हमने फुटे की मदद से निशान बना लेना है। और अब इस निशान से आगे हमने एक निशान लगाना है 3.5 इंच का, और फिर एक निशान और 3.5 इंच का, यानी कि 2 निशान लगाने हैं। दोनों निशान हमें 3.5 इंच पर लगाने हैं। ऐसे ही हमने नीचे की तरफ भी 3.5 इंच पर निशान लगा देना है। ये
ठीक है, अब इस पर हम फुटी की मदद से निशान बना लेंगे। इस तरीके से हम निशान इसके नीचे तक थोड़ा सा नीचे ले लेंगे हम। ऐसे ही फिर लास्ट निशान भी हम स्ट्रेट निशान बना करके और ये वाला निशान भी थोड़ा सा नीचे ले लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर हमने इनकी लंबाइयाँ रखनी है। जो भी हम यहाँ पर प्लेट्स बनाएंगे उसकी लंबाई यहाँ पर रखेंगे हम। सबसे पहली प्लेट की हम लंबाई यहाँ पर रखेंगे 8.5 इंच। ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद में इससे नीचे अगली वाली प्लेट्स की रखेंगे हम इससे 4 इंच एक्स्ट्रा, यानी कि यहाँ पर लगाएंगे हम 12.5 इंच का निशान। और उसके बाद में इस लास्ट वाली कली हम इससे 4 इंच ज़्यादा रखेंगे, यानी कि 16.5 इंच का निशान। ठीक है, इस तरीके से हमने ये निशान 4-4 इंच के गैप से लगा देना है। अब ऊपर हम यहाँ पर कट लगा देंगे हल्के हल्के। ठीक है, कट लगाने से हमारा ये फ़ायदा होगा कि यही निशान हमारे इधर भी आ जाएंगे। और उसके बाद में नीचे वाले निशान पर हम कैंची की नोक से निशान उठा लेंगे दूसरी साइड। हल्के से यहाँ पर कैंची की नोक से निशान उठाएंगे दूसरी साइड। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी हल्की हल्की डॉट्स आ गई हैं। इन्हीं डॉट्स के ऊपर हम निशान बना देंगे। ये इस तरीके से यहाँ पर ये प्लेट्स हो जाएंगे। उसके बाद में अब हमने यहाँ पर इस तरीके से 1-1 इंच की प्लेट्स इसके अंदर डालनी होंगी। ठीक है, और इस वाली पर भी इस तरीके से प्लेट डालेंगे और यहाँ पर हम प्लेट्स बना देंगे, यानी कि तीनों ही निशानों पर हमें प्लेट्स बनानी होंगी। और अब चलते हैं मशीन पर। मशीन पर मैं आपको इसको डाल कर भी दिखला देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरे पास वही फैब्रिक है और पहली प्लेट डालेंगे हम पहले निशान पर। इस तरीके से यहाँ पर निशान लेंगे और यहाँ से हम इसको ऐसे पकड़ लेंगे। और यहाँ पर दोस्तों अब हमें इसके अंदर प्लेट्स में 1 इंच का मार्जिन पूरा लेना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 इंच इतना लेंगे हम और नीचे तक हम इतनी ही सिलाई लगाते हुए प्लेट्स को कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पर हमारी पहली प्लेट्स कंप्लीट हो चुकी है। अब सेम इसी पैटर्न से हमने इसकी अगली प्लेट्स भी कंप्लीट कर देनी होगी। यहाँ से इस प्लेट्स को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और दोबारा से 1 इंच का मार्जिन लेते हुए नीचे तक हमें बंद कर देनी होगी प्लेट्स को। ये देख सकते हैं। अभी यहाँ पर हम जहाँ पर हमने निशान लगाया था वहाँ तक इसको प्लेट्स को कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही हमने थर्ड वाली प्लेट्स भी निशान तक कंप्लीट कर देनी होगी। तो उसी प्रोसेस से हमने दोबारा से इस निशान को यहाँ पर पकड़ना है और 1 इंच का मार्जिन लेते हुए नीचे तक कंप्लीट कर देंगे इस प्लेट को। अभी तो यहाँ पर ये भी हमारी प्लेट्स कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इन तीनों ही प्लेटों को हम अच्छे से प्रेस से जमा भी लेंगे और इसके बाद में अब दूसरी साइड भी हमने इसी तरीके से प्लेट्स यहाँ पर बना देनी होंगी। ठीक है, जो हमारे तीनों निशान है इन तीनों ही निशानों पर हमने 1-1 प्लेट्स और बना देनी, यानी कि दोनों साइड हमने 3-3 प्लेट्स बना देनी होंगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं मैंने प्लेट पर मैंने अच्छे से प्रेस वगैरह कर कर इसको बिठा लिया है। और उसके बाद में यहाँ पर इसको हम डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद दोबारा से इसके ऊपर हम बैक पार्ट रखेंगे। ठीक है, बैक पार्ट अच्छे से रखने के बाद में बैक पार्ट के हिसाब से ही हमने इसकी कटिंग कर देनी होगी। यहाँ पर बैक पार्ट के बिल्कुल बराबर से ही हम इसको कट कर देंगे फ्रंट को। इसके बाद में यहाँ से हम बैक पार्ट को हटा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जितनी भी हमें फ्रंट की लेंथ चाहिए होगी, यानी कि अगर हमें अप डाउन बनाना है तो जितनी हमें अच्छी लगे लेंथ उतनी यहाँ पर लेंथ रख लेंगे। तो मैं यहाँ पर इसकी लेंथ रखूँगा 40। ठीक है, 39 इसकी लेंथ आ जाएगी, 40 यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगा। उसके बाद में इस पर हमने हल्के से जैसे हमने बैक में गोलाई बनाई थी दामन में उसी तरीके से अच्छे से गोलाई यहाँ पर बना देनी है। ये देख सकते हैं, इसमें आप जितनी भी गोलाई बनाएंगे उतना ही खूबसूरत ये पीस लगेगा। तो यहाँ पर मैंने गोलाई बना दी है और फ्रंट की यहाँ से लेंथ छोटी हो चुकी है। अब नॉर्मली हमने इसके ऊपर दोबारा से बैक यहाँ पर बिछाएंगे और इसके ऊपर हम फ्रंट रख देंगे। तो पहले बैक पार्ट बिछा लेंगे
और इसके ऊपर अब फ्रंट पार्ट हम अच्छे से बिछा लेंगे। अब ये फ्रंट पार्ट दोस्तों हमें यूँ बिछाना है क्योंकि इसका बैक का दामन अभी हमने आगे के दामन से मिला करके सेट करना होगा। देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से हमने इसके बैक के दामन को मिलाना है। तो हम यहाँ पर बैक के दामन में भी इस तरीके से बहुत अच्छे से गोलाई कर देंगे। ठीक है, इसी निशान पर हम इसको कट करेंगे। जो भी आपका शेप आए उस निशान पर आप इसको कट करके यहाँ पर सेट कर लें। देख सकते हैं अभी हमारा बैक फ्रंट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पर हम इसके नेक की कटिंग भी कर देंगे। तो मैं नेक की जो ब्रॉडनेस रखूँगा यहाँ पर रखूँगा 2.5 इंच और इसकी डीपनेस रखूँगा यहाँ पर मैं 6 इंच। यहाँ पर दोबारा से हमने यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगा देना है और फुटे से यहाँ पर एक स्क्वायर निशान बना लेना है और हल्का सा राउंड शेप देते हुए, मतलब आपको जो भी शेप देना हो या कॉलर वगैरह रखना हो उसके अकॉर्डिंग आप अपने यहाँ पर कटिंग कर लें। जो भी आपका नाप हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर गले नेक की कटिंग करें। अच्छा, बैक का नेक रखूँगा दोस्तों मैं सिर्फ यहाँ पर 2.5 इंच। तो यहाँ पर मैं 2.5 इंच का निशान लगाऊंगा और नॉर्मली यहाँ पर राउंड शेप में ही बैक नेक भी कट कर देंगे। ये हमारा बैक फ्रंट कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पर हम एक पेपर फ्यूज़ ले लूँगा मैं और इसके ऊपर अब हमने फ्रंट नेक की पट्टी कट करनी होगी। तो यहाँ पर जो फ्रंट में से कटिंग निकली है वही रख लूँगा, इसके बराबर से ही यहाँ पर हम कटिंग इसकी कर देंगे। अब यहाँ पर नॉर्मली 1 से 1.5 इंच की पट्टी हम कट कर लेंगे, यानी कि पेपर फ्यूज़ की। और उसके बाद में इसको अच्छे से हम आयरन की मदद से कपड़े पर चिपका लेंगे। अब दोस्तों बैक नेक में हमें डालनी होगी उरे पट्टी। तो यहाँ पर मैं ये फैब्रिक ले लूँगा जो दामन में से मैंने निकाला है और यहाँ पर इस तरीके से कपड़े को तिरछा कट करूँगा और एक पीस तिरछा निकालने के बाद यहाँ से फिर हमने इसकी उरे पट्टी बैक के नेक के लिए ले लेनी है। ये पट्टी हम बैक के नेक में डाल देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम फ्रंट ले लेंगे और ये मैंने पट्टी पेपर फ्यूज़ आयरन की मदद से चिपका ली है। यहाँ पर नेक पर रखेंगे इसको और एक पैर की सिलाई से नेक पर इस पट्टी को हमने अटैच कर देना है। यहाँ पर दोस्तों ये पट्टी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी गोलाई पर हमने हल्के हल्के कट लगा देने हैं ताकि हमारा मार्जिन अच्छे से यहाँ पर बैठ जाए। कट लगाते समय दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर कि हमारी सिलाई कटनी नहीं चाहिए। उसके बाद में इस पट्टी को हम इस तरीके से ओपन करेंगे और पट्टी के ऊपर हमने एक लप की सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर लप की सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद में यहाँ पर पट्टी हमारी अटैच हो जाएगी, उसको अंदर की तरफ इस तरीके से हम पलट कर और इस पर तुरपाई वगैरह या सिलाई वगैरह हम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने बैक भी तैयार इसी तरीके से करनी होगी। तो यहाँ पर हम बैक पार्ट ले लेंगे और इसको नेक को यहाँ पर हम ओपन कर लेंगे। अब जो हमने नेक के लिए उरे पट्टी काटी थी यहाँ पर हम इस पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से और नेक पर जिस शेप में हमारा नेक कटा हुआ है उसी शेप में इसको हल्के हल्के बैठाते हुए एक पैर की सिलाई से नेक के अंदर पट्टी को हमने अटैच कर देना है। यहाँ पर ये पट्टी अटैच हो चुकी है और उसके बाद में इस पट्टी का हमने मार्जिन भी थोड़ा सा कम कर लेना है यहाँ से, ताकि हमारा मार्जिन अच्छे से बैठ जाए। मार्जिन यहाँ से हम कम कर देंगे और उसके बाद में अब इस पट्टी के ऊपर भी हमने एक लप की सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर दोस्तों ये पट्टी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे और इसके बाद में इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके हम तुरपाई वगैरह कर लेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बैक पार्ट बिछा लेंगे और बैक पार्ट के ऊपर हम इस तरीके से फ्रंट पार्ट को रखेंगे। फ्रंट पार्ट का सीधा हिस्सा हम अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर शोल्डर अटैच करेंगे और साइड में हम आधा इंच का मार्जिन लेते हुए साइड की फिटिंग की सिलाई कर देंगे, क्योंकि हमने आधा इंच का ही मार्जिन इसमें रखा था। उसके बाद में यहाँ पर दामन में हमने इस तरीके से फोल्ड करेंगे बारीक सा और पूरे ही घेर के अंदर हमने यहाँ पर बारीक फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। ठीक है, और इसके बाद में अब हम यहाँ पर स्लीव्स भी कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये स्लीव्स का मैंने जो हमारा आधा मीटर बचा था उसको यहाँ पर हम 4 फोल्ड में बिछा लेंगे कपड़ा। उसके बाद में स्लीव्स की लंबाई रखूँगा मैं 17 इंच। तो 1 इंच में 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगा नीचे मार्जिन के लिए
ऊपर लंबाई का निशान लगा के उसके नीचे 3 इंच का निशान और नीचे 17 इंच का निशान। अब इन तीनों ही निशानों पर हमें स्ट्रेट निशान बना देना है। यहाँ पर आस्तीन की जो मोरी रखूँ मैं 5 इंच, तो मैं 1.5 इंच प्लस ले रहा हूँ, 6.5 इंच का यहाँ पर मार्जिन निशान लगाया है मैंने। उसके बाद में ये जो 3 इंच वाला निशान लगाया था इस पर हम स्ट्रेट निशान बना लेंगे। और कुर्ती का मुड्ढा हमने 6.5 इंच काटा था, तो उससे यहाँ पर हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, यानी कि यहाँ पर मैं 8 इंच का निशान लगा लूँगा। और उसके बाद में ऊपर से यहाँ पर हमने मुड्ढे की गोलाई कर देनी है। नॉर्मली यहाँ पर हमने फिटिंग का निशान भी यहाँ पे फुटे से लगा लेना है इस तरीके से। अब इन्हीं निशानों पर हम इसकी कटिंग भी कर देंगे। इस तरीके से ये स्लीव्स कट हो जाएगी। और अब इस स्लीव्स को हम ओपन कर लेंगे और इसके फ्रंट का मुड्ढा यहाँ पर गहरा कर देंगे, आधा इंच लगभग। अच्छे से बराबर करके रखेंगे यहाँ पर और चौक से यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे। नॉर्मली हमें इसी निशान पर कटिंग कर देनी है। अब दोस्तों नीचे हमें क्या करना है, इस तरीके से जितना हमने निशान लगाया उतना इसको फोल्ड करेंगे और इस पर एक सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से यहाँ पर स्लीव्स की मोरी बंद हो जाएगी। और उसके बाद में यहाँ पर हम 5 इंच की मोरी रखते हुए साइड की फिटिंग की सिलाई कर देंगे। यहाँ पर स्लीव्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मुड्ढा यहाँ पर नाप लेंगे एक बार और उसके बाद में इस तरीके से हम कुर्ती की जो साइड की सिलाई है और स्लीव्स की साइड की सिलाई है बिल्कुल बिना करके रखेंगे इस तरीके से। और इसका मार्जिन हम फोल्ड कर देंगे, ऐसे कोना मोड़ देंगे। उसके बाद में गोल सिलाई लगाते हुए पूरे ही मुड्ढे को हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। यहाँ पर हमारा मुड्ढा अटैच हो जाएगा, देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा मुड्ढा यहाँ पर अटैच हो चुका है। सेम पैटर्न से ही हमने इसका दूसरा वाला मुड्ढा भी अटैच कर देना होगा। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो हमने ये प्लेट्स बनाई हैं 3, इन 3 प्लेट्स के ऊपर हमें 3 बटन लगा देने हैं। तो यहाँ पर बटन लगाएंगे हम ऐसे ही। फिर यहाँ से जहाँ से हमने खुला रखा है उसके ऊपर 3 इन बटन लगाने हैं। लास्ट वाली पर भी इसी तरीके से हम बटन लगा देंगे। आप चाहें तो मंडे हुए लगा सकते हैं या डिज़ाइनर बटन भी लगा सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर मंडे हुए बटन लगाए हैं और देख सकते हैं ये 3 यहाँ पर इस तरीके से मैंने बटन लगाए हैं। और अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, ताकि ऐसे ही अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।